थोड़ा सा। तो एज ए डायमंड डायरेक्टर मैं इस सिस्टम में हूँ, जैसे मैं बता रहा था। और जहां तक मुझे एक्सपीरियंस मिला काम करते करते, उस हिसाब से मैं आज का जो टॉपिक है मैं बताने जा रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें ये मैं बताने जा रहा हूँ। पहले जैसे मैं बता रहा था कि भाई ऑब्जेक्शन आना ही है, कोई भी काम आप करो ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, राइट। नंबर वन पॉइंट, ऑब्जेक्शन आपको आना ही है कोई भी काम आप करो। ठीक है। आप मान लीजिए आफ्टर माध्यमिक आप एचएस जान करने जा रहे हो, वहां भी कौन सा स्ट्रीम आप लोगे, साइंस लोगे कि आर्ट्स लोगे, इसमें भी डिसीजन लोगे तो उसमें भी ऑब्जेक्शन आता है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्शन आना तो तैयार है, 100% आएगा ही आएगा, राइट। और जिंदगी में कोई भी काम करो उसमें ऑब्जेक्शन आएगा, उसी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो आपको सीखना है। और ज्यादा से ज्यादा आज हम लोग सीखेंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो ऑब्जेक्शन आएगा वो कैसे हैंडल करना है, राइट। पहले तो क्लियर करना चाहेंगे भाई, ऑब्जेक्शन जो आता है वो रिजेक्शन नहीं है, ये पहले क्लियर कर लेना चाहिए। हम लोग कभी कभी क्या सोच लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्शन आ गया मतलब वो सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दिया। दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्शन मतलब रिजेक्शन नहीं है, ये पहले समझना। हम लोग क्या समझ लेते हैं पहले कि भाई कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्शन है क्या वो पहले समझना चाहिए। ऑब्जेक्शन एक प्रोसेस है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे काम करने के लिए ये एक प्रोसेस है। कोई भी आप काम करने जाओगे तो उसका प्रोसेस होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऑब्जेक्शन एक प्रोसेस का एक पार्ट है, राइट। कि ऑब्जेक्शन आएगा, ये एक पार्ट है, ये आपको मतलब लेना ही है, राइट। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आप करने जाओगे और ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ये होगा नहीं। इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। So objection is a process in network marketing to clear the doubt what is in it for the prospect। मतलब जिस जिनको आपने प्लान दिखाया, राइट, जिनको आपने बिजनेस प्लान दिखाया, आपका जो कंसेप्ट है वो उनको दिखाया, और दिखाने के बाद उनके अंदर में वो डाउट जो है कि भाई मेरे लिए यहाँ पे क्या है, ये डाउट को क्लियर करना चाहता है। जो प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान दिखाया वो क्लियर करना चाहते हैं कि भाई आपने इतने सब कुछ देखा, मेरे अंदर में वो क्या है वो जानना चाहता है। और कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर करना चाहता है, इसीलिए वो आपको ऑब्जेक्शन देता है, राइट। वो रीजन ढूंढना चाहता है, भाई मैं ये क्यों ज्वाइन करूं, मेरे लिए यहाँ पे क्या है। ये रीजन उनको अगर क्लियर मिल जाए, ये अगर पॉइंट क्लियर हो जाए तो वो ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइन ना करने के लिए वो नहीं बोलता है ये चीज। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई वो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहता इसलिए बोलता है। हर वक्त ऐसा नहीं होता है, कोई कोई इसीलिए भी आपको ऑब्जेक्शन देता है कि भाई उनका डाउट क्लियर हो जाए और वो क्लियर कर ले भाई उनके लिए यहाँ पे क्या है, वो कर सकता है कि नहीं, ठीक है, उनके लिए सही है कि नहीं। ये आंसर वो ढूंढने का कोशिश करते हैं। वो कोई कारण ढूंढने का कोशिश करते हैं, भाई क्यों मैं ये ज्वाइन करूं, राइट। तो ऑब्जेक्शन देता है दो कारण पे, मतलब जितना भी सरल कारण होगा दो ही होगा, या तो वो ज्वाइन करने के लिए आपको ऑब्जेक्शन देता है, मतलब ज्वाइन करने के लिए वो कारण ढूंढता है। कोई अगर डाउट होगा तो वो जानने की कोशिश करता है आपसे, आपसे वो क्लियर होना चाहता है कि उसके लिए उनके लिए ये सही रहेगा कि नहीं। मतलब वो ज्वाइन करने के लिए भी ऑब्जेक्शन देता है और ज्वाइन ना करने के लिए भी ऑब्जेक्शन देता है, ठीक है। ये दो तरह का उनके दिमाग में दो ही चीज चलेगा ना। या तो ज्वाइन करेंगे तो ऑब्जेक्शन देगा भाई क्या है नहीं है, डाउट क्लियर करना है, ठीक है। और ज्वाइन नहीं करेगा तो भी आपको ऑब्जेक्शन देगा कि भाई इसको भगाया जाए जितना जल्दी हो सके, है ना। तो हम लोग आज सीखेंगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन सारा ऑब्जेक्शन आएगा उनका कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे, राइट। क्योंकि हैंडल करना ही है, अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई ऑब्जेक्शन कब आता है ये क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्शन आएगा, ये एकदम ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्शन आना चाहिए आफ्टर शोइंग द प्लान। प्लान शो करने के बाद ही ऑब्जेक्शन आना चाहिए। उसके पहले अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, मतलब अगर एट द टाइम ऑफ आपका इनवाइट इनवाइट का टाइम में, इनविटेशन का टाइम में अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, मतलब आपका इनविटेशन गलत हो रहा है,
ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, ऑब्जेक्शन आना चाहिए आफ्टर प्लान शो, और ये जायज है, ये आना भी चाहिए। ये अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो अच्छा है ये ऑब्जेक्शन। अगर आपका प्लान शो से पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ इनविटेशन, अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, मतलब आपको सही तरीके से इनवाइट सीखना है, ऑब्जेक्शन नहीं सीखना है अभी आपको। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग जानेंगे, मैं बात करना चाहूंगा जैसे मैं हर बार करता हूँ कि भाई ऑब्जेक्शन आपका कौन सा टाइम पे आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर प्लान शो ऑब्जेक्शन आना करेक्ट है, बिफोर प्लान शो ऑब्जेक्शन आना गलत है। आपको ठीक से सीखना है इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट में कुछ गलती हो रहा है, इनवाइट का टाइम में शायद आपने ज्यादा बता दे रहा हो, इसलिए ऑब्जेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आफ्टर प्लान शो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है वो हम सीखेंगे। पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे भाई, लोग नेटवर्क बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता है ना, तभी ना ऑब्जेक्शन देता है। क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता है, कोई जॉब बोलो तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं देता है, राइट। तो व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पीपल क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। नंबर वन पॉइंट, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट का कमी है, वो विश्वास नहीं करते इसके ऊपर कि यहाँ से कुछ हो सकता है। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, या तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तो उन खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, मैं तो उतना अच्छा दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ। ये भी कारण हो सकता है, मतलब हो सकता है कॉन्सेप्ट के ऊपर उनका ट्रस्ट है लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है। और एक कारण भी हो सकता है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, या तो फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये तीनों में से कोई कारण तो होगा ही होगा, राइट, इसीलिए लोग ज्वाइन नहीं करता है। या तो क्योंकि भाई पैसा तो मिलता है, ठीक है, बिजनेस तो ठीक है, किसी को हम ठग नहीं रहा है, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन करते, कोई भी एक कारण तो होगा। या तो सिस्टम के ऊपर, ये जो नेटवर्क बिजनेस, ये जो कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर खुद के ऊपर उनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, या फिर आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा कि इनसे करूंगा तो इससे अगर जुड़ूंगा तो होगा, ये विश्वास नहीं है। ठीक है, ये तीनों कारण होगा। और क्या कारण हो सकता है हम लोग जानेंगे, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता है। बिकॉज बिकॉज दे सोचते, दे थिंक दैट दे हैव टू बिकम ए सेल्समैन, उन लोगों को सेल्समैन बनना पड़ेगा, ये सोचता है वो लोग, इसीलिए ज्वाइन नहीं करता है, राइट। और क्यों नहीं ज्वाइन करता है, दूसरे को कुछ बताना है, इससे ये तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग ज्वाइन नहीं करते। दे डोंट लाइक टू टेल अदर्स टू ज्वाइन, दूसरे लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलना है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इन कारण की वजह से वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है। ठीक है, और क्यों नहीं ज्वाइन नहीं करना चाहता है कि भाई नया कुछ शुरू कर नहीं करना चाहता है, भाई जो है सही है, मैं नया कुछ नहीं शुरू करना चाहता हूँ, इनके कारण भी ज्वाइन नहीं करना चाहता है। और एक कारण होता है फियर ऑफ फेल्यूर, मतलब मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मैं अगर कर नहीं पाऊंगा तो मैं तो फेल्यूर हो जाऊंगा, ये सोच के ज्वाइन नहीं करता है। सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है कि यहाँ से हो सकता है, ये बिलीव नहीं है, इसके कारण वो ज्वाइन नहीं करता है। दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ये बिजनेस में दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, मतलब दूसरा कोई काम करेगा, एक साथ काम करेंगे, मतलब कोई अगर जुड़ेगा नहीं तो मेरा तो कुछ होगा नहीं, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, तो दूसरे के ऊपर मैं डिपेंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ मैं खुद के बलबूते पर करना चाहता हूँ, इसलिए वो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहता है। डोंट वांट टू थिंक डिफरेंटली, कुछ अलग सोचने का वो लोग नहीं सोचता है, वो कुछ अलग करेंगे ऐसा कुछ नहीं सोचता है कि भाई जो सभी ने कर रहा है वही करना है। तो जो कुछ डिफरेंटली सोच नहीं सकते वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो नहीं करेगा। डोंट वांट टू क्रॉस देयर कंफर्ट जोन, जो लोग कंफर्ट जोन क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, मतलब वही जैसे चल रहा है वैसे ही चलेंगे, भाई कुछ चाहिए नहीं, ठीक है सेट हो गया ऐसा लाइफ आगे बढ़ाएंगे, तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं करना चाहता है। और कौन लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ नया कुछ चीज मुझे सीखने का जरूरत नहीं है, नया कुछ चीज सुनने का भी जरूरत नहीं है, मैं एक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो लोग भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, राइट। इतना सारा कारण, कोई ना कोई एक कारण आपके सामने आएगा ऑब्जेक्शन जब फेस करने जाओगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया ये भूलेंगे नहीं आप, ऑब्जेक्शन आना चाहिए आफ्टर शोइंग द प्लान,
राइट। सो 6 ऐसा क्वालिटीज आपके अंदर में होना चाहिए, तब आप ऑब्जेक्शन फेस कर पाओगे। यहाँ से ट्रिक्स सीख के, कोई टिप्स लेके नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्या होगा, लोग ज्वाइन करेंगे आपको, राइट। तो आपके अंदर में वो क्वालिटी होना चाहिए, तब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने जाओ, तब आपका रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या चाहिए? नंबर वन, 100% बिलीव इन दिस सिस्टम। ये जो वेस्टेज का जो सिस्टम है, यहां से लाखों रुपया आ सकता है, ये बिलीव सिस्टम आपके अंदर में होना चाहिए, राइट। ये जो प्रोडक्ट है ये काम करता है, ये बिलीव सिस्टम आपके अंदर में होना चाहिए पहले। नेक्स्ट, आपसे ये हो सकता है, आप 100% कर सकते हो यहाँ से, ये बिलीव सिस्टम आपके अंदर में होना चाहिए। ये जो प्लान है, ये प्लान से पैसा आ सकता है, ये बिलीव आपके अंदर में होना चाहिए, राइट। यहाँ यहाँ पे जितना सारा आपका ड्रीम है यहाँ से पूरा हो सकता है, ये बिलीव आपके अंदर में होना चाहिए। नंबर वन पॉइंट। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो नया नया ज्वाइन करता है या फिर बहुत दिन से भी काम कर रहा है, लेकिन उनके अंदर में ये बिलीव नहीं है कि यहाँ से हो सकता है, राइट। अगर आपके अंदर में वो बिलीव नहीं है, मतलब आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर में जो ऑब्जेक्शन है, पहले वो खत्म कीजिए। जितना सारा डाउट आपके अंदर में है वो सारा खत्म कीजिए। जितना सारा क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, जितना चीज देखना है देख लीजिए, जो जानना है जान लीजिए। उसके बाद 100% बिलीफ लेवल पे पहुंच जाइए। आप अगर 100% बिलीफ लेवल पे नहीं रहोगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। ये नंबर वन पॉइंट। ओके। सो आपका अंदर में बिलीफ कितना होना चाहिए, मैं एक बार चैट बॉक्स देखना चाहूंगा। 100% होना चाहिए। एक बार 100 लिख दो भाई, ठीक है। 100 एक बार लिख दो, तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। ये नंबर वन पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आपने पकड़ लोगे तो और जो पॉइंट है वो आसान हो जाएगा। जॉली दास ने पहले टाइप कर दिया 100। थैंक यू जॉली मैम, थैंक यू। अच्छा, सुरेश अधिकारी ने 1000 लिखा है। चलिए, और क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए वो देख लेते हैं। और क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए, बिलीफ आपके अंदर में 100% है कि यस मैं कर सकता हूँ, इस सिस्टम से हो सकता है। मेरा अपलाइन के ऊपर बिलीफ, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिलीफ होने के बाद आपके अंदर मान लीजिए बिलीफ तो 100% है, लेकिन मेरे अंदर में नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है। तो वो कुछ अगर पूछ रहा है तो मैं अगर ना बता पाऊं, मैं सिर्फ बोलूंगी कि भाई नहीं भाई यहाँ से हो सकता है, लेकिन वो पूछ रहा है भाई कैसे होगा मुझे दिखाओ, पेपर में दिखाओ भाई कहाँ से पैसा आएगा। अरे दिखाने का क्या है, पैसा तो आ ही जाएगा। आपका बिलीव है, बॉस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो वही मांग रहा है भाई। छोटा सा चीज मांग रहा है, वो थोड़ी आपको मांग रहा है कि उतना आपको जोश वो नहीं देखना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि सामने वाला जो बंदा आएगा वो कैसा क्या चाहिए उनको, वो मुझे नहीं मालूम ना। कोई भी कुछ भी मांग सकते हैं आपको, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये दिखाओ। तो आपके अंदर में प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का सिस्टम के बारे में, ये तीनों चीज के बारे में एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। मतलब उतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई सामने वाला पूछे तो मैं उनको बता पाऊं। दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट नॉलेज। ये दो लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड लेवल के आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, अगर आपके अंदर में मतलब नॉलेज होगा चीजों में, चीजों के बारे में, राइट, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस तो दिखेगा, आपके आपके चेहरे में दिखेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपका एटीट्यूड में दिखेगा, हर जगह कॉन्फिडेंस दिखेगा। कॉन्फिडेंस होना मांगता है। कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, पहला दो स्टेप अगर पूरा नहीं होगा तो पहले दो स्टेप आपको पूरा करना है। अगर बिलीफ नहीं है तो बिलीफ बनाइए, नहीं तो होगा नहीं भाई। बिलीफ कैसे बनाओगे वो भी मैंने बता दिया। जितना सारा मन में सवाल है, जितना सारा डाउट है, क्लियर कर लो। किन से क्लियर करोगे? ऑफलाइन से, अगर नहीं होगा उनके ऑफलाइन से, अगर नहीं होगा उनके ऑफलाइन से, ठीक है। क्लियर आपको करना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो वायरस आपके अंदर में रह जाएगा तो काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एडिक्वेट नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लो। बिलीफ सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर बिलीव आ गया, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लिया, आपके अंदर में आ जाएगा कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको कैसा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बी कूल एंड स्माइलिंग फेस ऑल टाइम।
कूल रहिए, स्माइलिंग फेस रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अवॉइड आर्गुमेंट। आपको आर्गुमेंट में जाना ही नहीं है। आर्गुमेंट मतलब तुम सही हो कि मैं सही हूं, ये सही है कि वो सही है, इस टाइप का आर्गुमेंट में जाना ही नहीं है। अभी अभी मैंने अभी एक आर्गुमेंट करके आया, क्योंकि वहां पे आर्गुमेंट करने से मुझे पैसा मिलता है एज ए एडवोकेट। आर्गुमेंट में आप जीतोगे तो पैसा आएगा। एज ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर मैं आर्गुमेंट कर लूं तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोस्पेक्ट खो दूंगा। दोस्त, आर्गुमेंट करने से प्रोस्पेक्ट खो दोगे, बात सिंपल है। अगर आर्गुमेंट में जीत जाओगे तो प्रोस्पेक्ट खो दोगे, प्रोस्पेक्ट तो हार गया आपके सामने, ठीक है। और अगर आर्गुमेंट में आप हार जाओगे तो 100% प्रोस्पेक्ट खो दोगे। दोनों तरफ से ही आपका लॉस है। तो अगर मैं ऐसा प्रोफेशन में हूं जहां पे आर्गुमेंट करने से पैसा आता है तो मैं आर्गुमेंट करूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोफेशन में हो कि आर्गुमेंट करने से आपका लॉस है, आर्गुमेंट करने से आपका घाटा लग जाएगा, तो क्या आप आर्गुमेंट में जाओगे? यस और नो चैट बॉक्स में एक बार बोल दो। राइट। सो यहाँ पे आर्गुमेंट चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? आर्गुमेंट में जीतोगे तो भी आप खो दोगे वो प्रोस्पेक्ट को, और अगर हारोगे तो भी आप खो दोगे प्रोस्पेक्ट को। सो आर्गुमेंट में जाना नहीं है, ठीक है। उनके साथ क्या करना है, ये फॉर्म में आना है, मतलब ऐसा बात करना है कि दोनों का जो सोच है वो एक जगह आके पॉइंट आउट हो जाए, पॉइंट में मिल जाए कि भाई हाँ सही है, तू सही है, मैं भी सही हूँ। इस टाइप का बात है कि ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बन जाइए, आर्गुमेंट में जाना नहीं है, राइट। तो ये काम करते करते आप एक्सपीरियंस बन जाओगे। पहले एक दो, पहले नंबर पॉइंट क्लियर कर लिया, दो क्लियर कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, स्माइलिंग फेस, कूल रहते हुए बिना आर्गुमेंट में आपने किया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हो सकता है कोई आप सफल हुए, हो सकता है सफल नहीं हुए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक चीज करते करते आपके अंदर में एक्सपीरियंस आ जाएगा, और ये करते 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 आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर हो जाओगे। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या बोलते हैं कि आप एक चुटकी में तब कर सकते हो। मतलब प्रोस्पेक्ट को आप देख के समझ जाओगे कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। मतलब करके ही ये सीखना है। एक्सपीरियंस, विदाउट डूइंग यू कैनॉट गेन एक्सपीरियंस। करके बिना एक्सपीरियंस गेन नहीं हो सकता है दोस्तों, करना है, राइट। तो ये एक्सपीरियंस भी आपके सामने आपके पास आ जाएगा, तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एकदम गुरु बन जाओगे, एकदम मास्टर बन जाओगे, राइट। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है 7 स्टेप्स टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब जब करने जाएंगे तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, राइट। क्योंकि प्लान आपने दिखाया, प्लान दिखाने के बाद हो सके तो उसी टेबल में बैठ के ऑब्जेक्शन सुन लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, या तो फिर बाद में भी कर सकते हो। लेकिन ये कोशिश करो कि एट द पॉइंट ऑफ द प्लान शो, एट द टाइम ऑफ द प्लान शो के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो और क्लोजिंग भी कर लो। और ये करने के लिए अगर प्लान शो छोटा करना पड़े तो ही करो, तो भी करो, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग इज द बेस्ट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद होता क्या है, क्लोजिंग होता है, राइट। तो कैसे किया जाए? नंबर 1 पॉइंट, लिसन केयरफुली, एक्ट सरप्राइज। एकदम एकदम ध्यान से सुनिए, केयरफुली लिसनिंग। आपको कुछ बोलना, आपको जितना बोलना था आपने बोल लिए। अब उस तरफ से क्या आ रहा है, कैसा बाउंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, तोप आ रहा है कि भाई छोटा आपका कारतूज आ रहा है, क्या आ रहा है उधर से, वो आपको ध्यान से सुनना है और समझने का कोशिश करने के लिए सुनना है। आंसर देने के लिए नहीं सुनना है। किस लिए सुनना है? फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो लिसन केयरफुली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब सुनने के लिए सुनो ऐसा नहीं है, समझने के लिए सुनना है। और एक सरप्राइज, मतलब सरप्राइज होना है, अच्छा ऐसा है, ओ हो इतना अच्छा, ओके ओके, इस तरह से सुनना है आपको। और इस रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है, जैसे कमिंग मंथ में ऐसा ऐसा कुछ होने जा रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और ये महीने भी मैंने हम लोगों ने किए थे साउथ ऑफिस में। तो वो जो ट्रेनिंग होता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, एक वर्कशॉप होता है, उसमें आइए, ठीक है। ये सारा, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज ये जूम में नहीं होगा, राइट। सो ये फिजिकल ट्रेनिंग में अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कैसे मैं एक्ट करूं कि सरप्राइज हो जाऊं, सामने वाला जो बता रहा है मैं सरप्राइज हो रहा हूं, ये उनको दिखाओ, राइट। नेक्स्ट, आस्क मैजिकल क्वेश्चन। कुछ मैजिकल क्वेश्चन होता है, उनसे पूछिए। आफ्टर
आफ्टर प्लान शो उनसे पूछिए कि सर जैसे मैंने आपको बताया, आप जिंदगी में जो चाहते हो क्या वो दूसरी जगह से मिल सकता है? ये सुनो आएगा कि नहीं मिल सकता है। सर मैंने जो दिखाया क्या यहाँ से मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, तो सर आपको ज्वाइन ना करने का क्या रीजन हो सकता है? पूछिए, ऐसा बहुत मैजिकल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन सेट करके आपको पहले से ही रखना है, ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले भी कुछ मैजिकल क्वेश्चन होता है, और शुरू से मतलब आफ्टर क्लोजिंग द प्लान सो कुछ मैजिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आस्क द मैजिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इनर आस्किंग। क्वेश्चन करते करते आपको समझना है उनके अंदर में क्या है, वो आपको निकलना है, वो अंदर से क्या पूछना चाहता है। हो सकता है वो पूछ नहीं पा रहा है कि आपका अर्निंग कितना है। जितना भी आस्किंग, जितना भी क्वेश्चन उसके अंदर में है, वो निकलवाना है आपको। क्वेश्चन कर करके उनको खाली करना है। तो उनके अंदर में क्या है छुपा है, वो आपको निकलना है बातें करते करते, राइट। और उसके साथ रिलेट करना है, जो भी वो बताए उनके साथ खुद को रिलेट करना है। हाँ सर ये तो सही है, आपने सही बताया, राइट। हाँ ये तो सही है, मतलब उनको तसल्ली दिलाओ कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर बहुत कुछ खराब बोल रहा है तो भी रिलेट करो उनके साथ, खुद को रिलेट करो। और जो 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 नेचुरल है, ठीक है ना, तो उनको सुनो और रिलेट करने का कोशिश करो कि भाई क्यों बता रहा है ये क्यों बता रहा है, कुछ रीजन होगा। आप समझते हो भाई इतना अच्छा बिजनेस है फिर भी नहीं करता है, क्यों? आप एकदम गुस्सा हो जाते हो, नहीं, उनके तरफ से सुनो। ठीक है, क्यों ये बता रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी बताना है उनको, राइट। स्टोरी बताना है उनके साथ, उनसे स्टोरी शेयर करना है। ये मतलब जिस तरह का आएगा, उनसे जिस तरह का रिस्पॉन्स आएगा उस तरह का स्टोरी आपको रखना है, रिलेट करके स्टोरी बताना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट उनको बताना है सर जितना भी आपका ये जो जितना भी रीजन है ना करने का, ये सर एक बार बता दीजिए, मैडम एक बार बता दीजिए, आप उसको नोट कर लो डायरी में उनके सामने। ये उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देगा। ठीक है मैम, क्यों प्राइस का ज्यादा है, ओके लिख लिया। आपका टाइम नहीं, ओके मैम लिख लिया। आ, क्या यहाँ से इनकम हो सकता है, ओके मैम लिख लिया। जितना सारा देगा लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ 3 4 से ज्यादा होगा ही नहीं। करके देखिए एक बार प्रैक्टिकली, मतलब ना करने का क्या क्या रीजन हो सकता है आप नोट कर लो। और नोट करने के बाद उनको बताओ इफ आई वुड यू, मतलब अगर मैंने ये 4 पॉइंट क्लियर कर दी तो क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाओगे? अगर मैंने ये इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया तो क्या करोगे? अगर मैं सोल्यूशन ना दे पाया तो आप करेक्ट हो सर। अगर मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, ये सारा सवालों का आंसर दे दिया, अगर आपका मन पसंद हो गया, आप सेटिस्फाइड हो गए, तो क्या आप ज्वाइन करोगे? आंसर देना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है। सामने वाला तब मतलब थोड़ा घबरा जाएगा कि भाई मैं क्या बोलूं। हाँ, जितना सारा बोल दिया। मान लीजिए आपके सामने वो चारों का आंसर है ही नहीं, फिर भी पूछिए। ठीक है, तो बोलेगा नहीं नहीं, तो पूछना सर और क्या है आपके पास, और भी बताओ। अगर मैं आंसर दे पाऊं, अगर उसका सोल्यूशन निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं है, आप जैसे हो वैसा रहोगे। तो इस तरह से एक लिस्ट बना लो किन किन वजह से वो ये बिजनेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया आपके पास 100% बिलीफ है, आपके पास 100% नॉलेज है। जितना सारा नॉलेज वाला क्वेश्चन आएगा आप तो फटाफट बता दोगे, क्योंकि तब तक तो आपने प्रिपेयर कर लिया खुद को। आपके सामने बिलीफ है, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपका आंखों में, आपका फेस में वो चीज दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस। आपका क्लोजिंग करना आसान हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा केस में वो बोलेगा नहीं ठीक है, क्या करना होगा बताओ। ठीक है, और जितना सारा सवाल होगा, सारा सवालों का आंसर है। और इस तरह का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको मिल चुका है बहुत बार, कि ये बोलेगा तो क्या बोलेंगे, वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, इस तरह का तो मिल गया आपको। मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कि आपका अंदर का पार्ट्स चेंज हो जाए, आपका अंदर का जो थॉट्स वो चेंज हो जाए, प्रोसेस समझ लीजिए एक बार कि करना कैसे। ठीक है,
क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि सामने वाला कैसे पूछेगा आप कैसे आंसर देना, ये सारा दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये डाइजेस्ट कर लीजिए कि भाई ये चीज है क्या, ठीक है, ये अंदर का जो साइंस है मैं ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो आप क्लोजिंग करने का टाइम पे आपको पूछना है क्लोजिंग मतलब ये ऐसा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में जाके आपको क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग कैसे करना है इसका भी बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा टेक्निक है, राइट। नॉर्मल हम लोग ऐसे पूछते हैं सर, चलिए छोड़िए एक साथ काम करते हैं, बोलिए क्या कैसे ज्वाइन करोगे आप, आधार कार्ड देके या वोटर कार्ड देके, राइट। सर क्या करोगे आप कंसिस्टेंसी करोगे 100 पीवी का या फिर 60 पीवी का, ठीक है। तो इस तरह का सवाल करके सवाल ऐसा करना है लास्ट में जाके क्लोजिंग में कि कोई भी सवाल का आंसर मतलब सवाल का जो ऑप्शन हम लोग देंगे कोई भी ऑप्शन चूज करेगा तो तो आंसर यस होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, आपके सामने वो पॉजिटिव रूप में आएगा। कोई भी सवाल पूछ जैसे कि वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड, मतलब वोटर आई कार्ड देगा तो भी तो ज्वाइन हो रहा है, आधार कार्ड देगा तो भी तो ज्वाइन हो रहा है, 60 पीवी करेगा तो भी तो ज्वाइन हो रहा है, 100 पीवी करेगा तो भी तो ज्वाइन हो रहा है। और लास्ट में जाके अगर उन्हें बता दे नहीं सब कुछ ठीक है लेकिन मैं ये बिजनेस पसंद नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप पूछ सकते हो सर क्यों अच्छा नहीं लगता, वो सर आप करना मत, लेकिन आप बताओ तो सही क्यों अच्छा नहीं लगता है। उनको खुल के बताने का मौका दीजिए और मतलब ज्यादा उनको आर्गुमेंट मत खींचिए उनको, अगर वो बोल रहा है कि नहीं तो सर आपको आप हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये यूज करना चाहोगे, प्रोडक्ट दे आइए उनको, प्रोडक्ट यूज कराइए, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा देखा ज्वाइन नहीं करता है लेकिन प्रोडक्ट को अच्छा बोलता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक बार यूज करा लीजिए, बाद में भी मान लीजिए बाद में भी उनको फॉलोअप किया जा सकता है, उनको प्रोडक्ट जब आप देने जाओगे तब फॉलोअप किया जा सकता है, ऐसा बहुत सारा टेक्निक है, बाद में हम लोग उनको सिस्टम में ला सकते हैं। सो क्लोजिंग मतलब हर टाइम ज्वाइन होगा ऐसा नहीं है, क्लोजिंग मतलब प्रोडक्ट भी आप दे सकते हो। कंपनी ने ऐसा ऑफर इसीलिए निकाला है कि भाई प्रोडक्ट शेयर बढ़ा दो, प्रोडक्ट शेयर बढ़ा दो तो आपका 300 पीवी हो जाएगा, 400 पीवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन जितना सारा ऑब्जेक्शन आप लोगों के बीच में आता है ये सारा ऑब्जेक्शन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो इसी में आएगा, आप या तो बाएं तरफ आएगा या फिर दाएं तरफ आएगा, ठीक है। आपको समझ में कैसे आ जाएगा कि भाई बाएं तरफ आएगा कि ये दाएं तरफ आएगा। जो लेफ्ट साइड है वो है लॉजिकल टाइप का जो ऑब्जेक्शन होगा। लॉजिकल टाइप का ऑब्जेक्शन आप कैसे समझोगे, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वो है जिसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये कंपनी कहाँ का है, लास्ट ईयर कंपनी का टर्नओवर कितना था, अगर स्पिरुलिना खाएंगे तो कुछ अगर हो जाएगा तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ पूछ रहा है बॉस, वो क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, सामने वाला सवाल कर रहा है आपको, सच में यहाँ से इनकम होता है, सवाल कर रहा है, आप कितना कमाते हो सवाल कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना सारा ऑब्जेक्शन आपके अंदर में होता है आप एक बार लिख लीजिएगा प्लीज, लिख के देखिएगा कि वो जो ऑब्जेक्शन है एक बार वो ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुनिए, वो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, अगर क्वेश्चन कर रहा है तो वो लॉजिकल माइंड अप्लाई कर रहा है, वो लॉजिकल ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है। लॉजिकल ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है वो मैं बता रहा हूँ। और एक टाइप का ऑब्जेक्शन आएगा, जितना भी ऑब्जेक्शन होगा दो कैटेगरी में होगा मैंने बता दिया आपको। वो और एक ऑब्जेक्शन होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे कि मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, किसी ने पूछा यहाँ से क्या होता है, क्या सच में यहाँ से कमाना मतलब कमा सकता हूँ, क्वेश्चन कर रहा है, ही इज और सी इज लॉजिकल, बट और एक जन बता रहा है कि यहाँ से इनकम नहीं होता, राइट। सो वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, राइट। सो देख लीजिएगा अगर सवाल का टाइप में आपके सामने जो वो जो बाण फेंक रहा है आपको, अगर वो सवाल है क्वेश्चन है तो वो लॉजिकल माइंड का आदमी है, और अगर वो स्टेटमेंट टाइप का है मतलब एक ऐसा एक स्टेटमेंट बता रहा है आपको, कोई सवाल नहीं कर रहा है, तो वो इमोशनल बंदा है, वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है। तो एक है लॉजिकल ऑब्जेक्शन, एक है इमोशनल ऑब्जेक्शन या फिर एक्सक्यूजेस, कैसे इसको हैंडल करना है, राइट। सो जिन्होंने जिन्होंने कुछ सवाल पूछ रहा है आपको, वो ढूंढ रहा है कि भाई कैसे करना है मेरे लिए सही है कि नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चन कर रहा है, अगर करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। सो जो
ये सवाल कर रहा है उनको बताइए सर बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ के, मुझे बहुत खुशी होगी कि इस सवाल का मैं आपको आंसर दूं। ये सवाल पूछना जायज है और ये जरूरी भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। उनको अप्रिशिएट कीजिए कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। अब आपके अंदर में नॉलेज नहीं होगा तो खत्म, आप तो आंसर नहीं दे पाओगे, राइट। सो उनको पहले अप्रिशिएट कीजिए, सर बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ के, दिस इज ए गुड क्वेश्चन, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बोल के उनको इन्फॉर्मेशन दो जो क्वेश्चन उन्होंने मांगा है, जो 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 आंसर उन्होंने मांगा है उनका आंसर आप दो। गिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दो, डेटा दीजिए, प्रूफ दीजिए, इनकम होता है कि नहीं प्रूफ दीजिए, चेक दिखाइए, यूट्यूब दिखाइए, गूगल दिखाइए। वो प्रूफ मांग रहा है, राइट। टेल अबाउट योर प्लानिंग, आप उनके साथ प्लानिंग करना चालू करना है। उसी बात को पकड़ के आपको बताना है कि सर देखिए दोनों मिलके करेंगे ना तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगला जो 6 महीना है, अगला जो 1 साल में हम लोग इतना करेंगे, 2 साल में इतना करेंगे, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, एक उनको प्लानिंग बताना है, आउटलाइन बताना है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1-2 सेंटेंस में बताना है। मतलब आप उनको लेके प्लान कर रहे हो, ये फीलिंग्स उनके अंदर में देना चाहिए। आप तो जान चुके हो ना उनका क्या ड्रीम है, एट द टाइम ऑफ प्लान हो वो क्या चाहता है, राइट। आप उस हिसाब से इनवाइट किए थे, उस हिसाब से प्लान तो किए, उनको चाहिए क्या ये तो आपको पता चल गया है ना। तो वो जो चीज उनको चाहिए वो कैसे मिल सकता है, थोड़ा सा एक आउटलाइन प्लानिंग उनको बताना है उस टाइम पे, राइट। और अगर वो आएगा आपके साथ तो क्या क्या उनको यहाँ से मिल सकता है ये क्लियर कर देना है कि सर ऐसे 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 यहाँ से आपका ड्रीम फुलफिल होगा। और जो दाहिना तरफ में जो आएगा और मतलब जो एक्सक्यूज देता है वो, मैंने बोला था ना कि दो टाइप का ऑब्जेक्शन आता है। एक वो मतलब ये रीजन ढूंढता है कि भाई मैं क्यों करूं या फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, इस टाइप का जो है वो ढूंढता है कारण कि भाई मैं कैसे ये बिजनेस कर पाऊं। और एक टाइप का है वो ना करने का कारण ढूंढता है, वो भी ऑब्जेक्शन आपको देता है, दैट इज स्टेटमेंट टाइप का, जो सवाल नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट बोलता है मुझसे नहीं होगा, ये मेरा टाइप का नहीं है, ये सब बेकार है। मतलब ये सारा एक्सक्यूजेस है और ये कारण ढूंढ रहा है ना करने का। उनको क्या बताना है, फिल फेल्ड फाउंड थ्योरी। मतलब सर जैसे आपने बताया ये पहले मैंने भी ऐसा फील करता था, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने ये चीज पूछा मेरा अपलाइन को, मेरा सीनियर को, तब मैंने मुझे पता चला कि ये नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। मतलब फील फेल्ड फाउंड थ्योरी, उनको काटना मत, उनका पूरा सुन लेने के बाद बताओ कि सर मेरा मेरा भी ऐसा था या फिर किसी दूसरे का था, ठीक है। तो फील फेल्ड फाउंड थ्योरी अप्लाई करके यहाँ पे उनको बताना है। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी बताना है उनको, सक्सेस स्टोरी। वो लोग इमोशनल है तो उनको सक्सेस स्टोरी बताओ कि सर ये बंदा था, मतलब उनका उनका जो कैटेगरी है उस टाइप का। मान लीजिए वो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी बताओ, वो अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का सक्सेस स्टोरी बताओ, जैसा प्रोफेशन में है उस टाइप का सक्सेस स्टोरी बताओ। अगर अगर आर्मी में है तो आर्मी का सक्सेस स्टोरी बताओ, अगर कोई टीचर है तो टीचर का। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार राइज योर हैंड, एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए, ठीक है, कि किस टाइप में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो उनका हिसाब से वो जो काम करता है उस हिसाब से उनके साथ रिलेट कर पाएगा, ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी उनको बताना है उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉक अबाउट हिज व्हाई, उनको ये बिजनेस क्यों कर, क्योंकि उनको व्हाई पता नहीं है, उनको व्हाई पता नहीं है। अगर होता तो वो एक्सक्यूज नहीं देता, आपको याद दिलाना है कि भाई ये बिजनेस उनको क्या क्यों करना है। तो टॉक अबाउट हिज व्हाई, क्यों ये बिजनेस करना चाहिए था, क्योंकि तब तक तो आपने जान गए हो ना उनको प्लान शो करते करते उनके लिए क्या व्हाई होना चाहिए। मेक हिम फील हिज ड्रीम, उनको उनका जो ड्रीम है वो फील करा वहां बैठ के कि सर देखिए आपके आप सही बोले हो, ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते, आप ज्यादा लोगों को जानते नहीं हो,
इसका आंसर कैसे देना है कि आप ज्यादा लोगों को जानते नहीं हो, ये आपने बताया, क्योंकि आपने तो लिस्ट बनाया, क्यों नहीं करेगा। तू बोल दिया कि भाई मुझे आता नहीं है, मैं बता नहीं बताऊं, मैं तो ऐसी बातें नहीं कर पाता हूं। तो उनको ये बताओ कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, और देखिए आप सीख के अगर ये करोगे तो देखिए आपका ये ड्रीम फुलफिल होने जा रहा है। वो क्या यहाँ से ड्रीम फुलफिल होगा ये थोड़ा उनको बताओ। नेक्स्ट, टेल व्हाट यू विल लूज, अगर नहीं करेगा तो क्या लूज करेगा, क्या खो देगा, ये बताओ, क्योंकि वो इमोशनल है। सो बाएं तरफ जो लोग लॉजिकल है उनको बताओ यहाँ आके क्या पाएगा, और दाएं तरफ जो है उनको बताओ यहाँ अगर ना आएगा तो क्या खो देगा। राइट। सो लास्ट में भी, लास्ट टू लास्ट मैं बताऊंगा और यहाँ आके मैं खत्म करूंगा कि फिर भी अगर वो ज्वाइन ना करे तो उनको थैंक यू बोलिए। सर कोई बात नहीं है, हो सकता है मैं आपको समझा नहीं पाया, आप कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया, तो चलिए कोई बात नहीं है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम मिलने का उम्मीद लेके मैं जा रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझा पाऊँ, ये मेरा गलती था, क्योंकि मैं जहां तक जिनको मैंने बताया सभी ने ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे यस किया, आपने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये पार्ट ऑफ द है, मुझे पता है। सो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऐसा एक क्रिएट करके। और अगर आपने इतना टाइम दिया मुझे 1 घंटे का, अगर इन फ्यूचर में अगर टाइम दोगे तो कॉफी पीते पीते बात हो सकता है। मतलब एक क्लोज नहीं करके आना है, उनको ओपन रखना है, कोई भी कॉल क्लोज नहीं करना है, किसी के साथ कोई रिलेशन क्लोज नहीं करना है, वहां पे ओपन रखना है। राइट। कोई भी कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन क्लोज नहीं होगा, कोई भी प्लान क्लोज नहीं होगा। क्लोजिंग नहीं हुआ तो बढ़िया, उनको ओपन रखिए कि नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा, मैं विजिट कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो कीजिए, मिलते रहेंगे, दोस्त बन जाएंगे, मतलब रिलेशन बिल्डअप करके आइए, क्योंकि वो आपको फॉलो करेगा। फेसबुक में फ्रेंड हो जाइए, वो आपको फॉलो करेगा। अगर आपका प्लान से जबरदस्त होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट एंडिंग जबरदस्त होगा, वो भूल नहीं पाएगा ये एक्सपीरियंस। घर जाके वो सोचेगा किससे आज बात हुआ, कितना बढ़िया वो पर्सन था, कितना अच्छा एक लोग से बात हो गया मेरा, ये इतना अच्छा पर्सनैलिटी है उनका, मतलब ऐसा सोच उनके अंदर में आएगा। एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना है उनके सामने कि वो घर जाके ये सोचता रहे कि कितना अच्छा था ये मीटिंग। राइट। बिल्कुल उनको बुरा ना लगे, ऐसा आपको करना है, उनको बुरा लगना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन देना ही नहीं है उनको। राइट। कि उनको ये अच्छा लगे और ये अच्छा एक एहसास के साथ वो जाए इन फ्यूचर, कभी भी इस चीज के बारे में सोचे तो आपके बारे में सोचे, ऐसा एक इम्प्रेशन छोड़ के आना है। ठीक है। सो ये था आज का प्रेजेंटेशन मेरा तरफ से। नेक्स्ट पार्ट था डेली एक्शन प्लान, वो आज का ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ये मेरा दूसरा एक ट्रेनिंग मैंने डिजाइन किया था उसका पार्ट है। मतलब एक्शन डेली लेना है, जैसे आप डेली सीख रहे हो ना, तो डेली यूज द प्रोडक्ट, डेली शेयर द प्रोडक्ट, डेली लिस्ट बिल्डिंग, डेली प्लान। हो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करोगे तो 100% आप पहुंच जाओगे। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, व्हाट यू से। ग्रेट, सुपर प्रेजेंटेशन आज जो आपको सबसे टफ पॉइंट होता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसका ऊपर में जो सॉल्यूशन दिखाया है, इसका ऊपर में अगर चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम को, चैलेंज को आप सॉल्व कर देगा, कोई भी क्वेश्चन को आंसर दे देगा, गारंटी। ये दोनों। थैंक यू वेरी मच कृष्णेंदु फॉर सच ए वंडरफुल ट्रेनिंग एंड परफेक्ट टाइम 10-10 बजे